आज का हमारा टॉपिक है सीआरपीसी 301 से लेके 304 तक। इससे पहले हमने 300 खत्म कर लिया सीआरपीसी का, जो कि आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और आज का टॉपिक है हमारा 301 से लेके 304 तक। आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या है। 301 अपीयरेंस बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। The public prosecutor or assistant public prosecutor in charge of case may appear and plead without any written authority before any court in which that case is under inquiry, trial or appeal। इसमें सीधा सा कहा जा रहा है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कि उस केस के चार्ज में है, जो केस हुआ है वो उसके चार्ज में है, तो उसको रिटन स्टेटमेंट नहीं देना पड़ेगा, कोई भी पीरियड परमिशन नहीं लेना पड़ेगा प्लीड करने के लिए। जो भी केस इंक्वायरी में है, ट्रायल में है, अपील में है, जो भी अगर उसके अंदर है तो उसको किसी से परमिशन नहीं लेना पड़ेगा, वो अपीयर हो सकता है, वो प्लीड कर सकता है। उसके बाद 2, इफ इन एनी सच केस एनी प्राइवेट पर्सन इंस्ट्रक्ट्स अ प्लीडर टू प्रोसिक्यूट एनी पर्सन इन एनी कोर्ट, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ द केस शैल कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन and the pleader so instructed shall act therein under the direction of the public prosecutor or assistant public prosecutor and may with the permission of the court submit written argument after the evidence is closed in the case। इसमें कहा जा रहा है कि अगर कोई प्राइवेट, अब कोई सरकारी केस हो गया तो फिर क्रिमिनल केस है, तो उसमें जो गवर्नमेंट तो रहेगा ही, गवर्नमेंट का जो एडवोकेट है यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो तो रहेगा ही। अब अगर कोई आदमी कोई अपना प्लीडर रखना चाहता है तो वो रख सकता है, लेकिन जो प्राइवेट प्लीडर होगा वो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर या पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अंदर में काम करेगा, उसके डायरेक्शन, वो जैसा डायरेक्शन देगा वैसा ही काम करेगा। और उसके बाद एक चीज़ और है यहाँ पर लिखा हुआ, सबमिट रिटन आर्गूमेंट आफ्टर द एविडेंस इज क्लोज इन द केस। और वो अपना रिटन आर्गूमेंट दे सकता है, जमा कर सकता है कोर्ट के परमिशन से। अगर कोर्ट परमिशन नहीं दे रहा है तो फिर नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोर्ट परमिट करे तो वो अपना रिटन आर्गूमेंट जमा कर सकता है जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर का डिबेट खत्म हो जाएगा, तब उनका काम खत्म हो जाएगा तब। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है 302 बोल रहा है परमिशन टू कंडक्ट प्रोसिक्यूशन। इसमें कहा जा रहा है कि एनी मजिस्ट्रेट इंक्वायरिंग इनटू और ट्राइंग अ केस मे परमिट द प्रोसिक्यूशन टू बी कंडक्टेड बाय एनी पर्सन other than a police officer below the rank of inspector, but no person officer than the advocate general or government advocate or public prosecutor or assistant public prosecutor shall be entitled to do so without such permission। इसमें कहा जा रहा है कि अगर आप कोई करना चाहता है, कोई प्रोसिक्यूट करना चाहता है, कोई प्रोसिक्यूशन में भाग लेना चाहता है, तो वो मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना पड़ेगा उसको। और मजिस्ट्रेट सर किसको परमिट करेंगे, कर सकते हैं, वो कर सकते हैं ऐसे पुलिस ऑफिसर को, किसी भी पुलिस ऑफिसर को जो पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर से ऊपर के रैंक का हो। यहाँ पर लिखा हुआ है बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, जो नीचे होगा इंस्पेक्टर के रैंक से, उसको परमिट नहीं किया जा सकता केस को लड़ने के लिए। तो जो उससे ऊपर होगा वही उसको परमिट कर सकते हैं, परमिशन लेना पड़ेगा उसको। बट यहाँ पर लिखा हुआ एडवोकेट जनरल, गवर्नमेंट एडवोकेट को पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इन लोगों को परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये लोग ऐसे ही केस लड़ सकते हैं, ये लोग को परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट नो पुलिस ऑफिसर शैल बी परमिटेड टू कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन इफ ही हैज टेकन पार्ट इन द इन्वेस्टिगेशन इनटू द ऑफेंस विद रिस्पेक्ट टू विच द एक्यूज्ड इज बीइंग प्रोसिक्यूटेड। इसमें लिखा गया है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर, ऊपर हमने पढ़ा इंस्पेक्टर रैंक से जो नीचे होगा उसको परमिशन नहीं मिलेगा। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि इंस्पेक्टर हो या इंस्पेक्टर से ऊपर रैंक पे हो, कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, लेकिन अगर वो इन्वेस्टिगेशन में भाग ले चुका है, अगर वो इन्वेस्टिगेशन जिसका केस चल रहा है उसके इन्वेस्टिगेशन में वो भाग लिया है, तो फिर उसको परमिशन नहीं मिल सकता, उसको परमिट नहीं किया जाएगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। 2, एनी पर्सन कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन मे टू सो पर्सनली और बाय अ प्लीडर। ज़्यादातर क्वेश्चन रहता है क्या मैं अपना केस खुद लड़ सकता हूँ, तो हाँ, आप अपना केस खुद भी लड़ सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि एनी पर्सन कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन मे डू सो पर्सनली और बाय प्लीडर। आप प्लीडर के द्वारा भी लड़ा सकते हैं या जो कंप्लेनेंट है वो खुद भी लड़ सकता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद 303 बोल रहा है राइट ऑफ पर्सन अगेंस्ट हुम प्रोसीडिंग आर इंस्टीट्यूटेड टू बी डिफेंडेड। अब जो जिसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है उसका क्या राइट है, तो उसका राइट है एनी पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस before a criminal court or against whom proceedings are instituted under this code may of right be defended by a pleader of
हिज चॉइस। इसमें कहा जा रहा है कि जिस भी आदमी के अगेंस्ट में केस हुआ है वो आदमी अपने हिसाब से अपने मन का एडवोकेट रख सकता है, प्लीडर रख सकता है, जो भी वो चाहे, जैसा भी चाहे वो प्लीडर रख सकता है। उसके बाद इसमें सिंपल सा बात था 304, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए जानते हैं, स्टार्ट करते हैं। लीगल एड टू एक्यूज्ड एट स्टेट एक्सपेंस इन सर्टेन केस। क्लॉज 1, वेयर इन अ ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन द एक्यूज्ड इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय अ प्लीडर एनी where it appears to the court that the accused has not sufficient means to engage a pleader, the court shall assign a pleader for his defense at the expense of state। इसमें कहा जा रहा है कि अब कोई आदमी है जिस पर केस हुआ, वो कोर्ट के सामने जाता है लेकिन वो अपना प्लीडर नहीं रख सकता, कारण जो भी हो, गरीबी हो सकता है, हाँ गरीबी होगा तो वो अपना प्लीडर नहीं रख सकता जिस भी कारण से। तो कोर्ट क्या करेगा कि एक प्लीडर असाइन करेगा उसके बिहाफ पर, उसके डिफेंस के लिए। वो खुद से तो नहीं रख पाया एडवोकेट अपना या प्लीडर, तो कोर्ट उसको एक प्लीडर देगा कि आप इसके बिहाफ पर बोलिए, इसके बिहाफ पर आप लड़िए। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद 2 बोल रहा है, द हाई कोर्ट मे विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट मेक रूल्स प्रोवाइडिंग फॉर द मोड ऑफ सेलेक्टिंग प्लीडर फॉर अ डिफेंस अंडर सबसेक्शन 1, द फैसिलिटीज to be allowed to such pleaders by such courts, see the fees payable to such pleader by the government and generally for carrying out of the purpose of subsection 1। इसमें कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के जब परमिशन देगा स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद हाई कोर्ट क्या कर सकता है, जो क्या मोड होगा, जो डिफेंस, जो हम सबसेक्शन ऊपर में जो डिफेंस प्लीडर हम अपॉइंट करेंगे उसका क्या मोड होगा, उसका रूल बना सकता है। उसके बाद उसको क्या फैसिलिटीज दी जाएगी, ये इसका भी रूल बना सकता है हाई कोर्ट। उसको क्या फीस दिया जाएगा, ये भी रूल बना सकता है कौन, हाई कोर्ट। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद 3rd बोल रहा है, द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डायरेक्ट दैट एज फॉर्म सच डेट एज बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, 2 shall apply in relation to any class of trial before the other courts in the state as they apply in relation to trial before the court of session। इसमें कहा जा रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे हमने ऊपर क्या पढ़ा था, सिर्फ हम पढ़ रहे थे सेशन कोर्ट के सामने, उसमें सिर्फ सेशन कोर्ट मेंशन था, तो इसमें उसी बात को खारिज करते हुए कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है ऐसा, जिस डेट पर, जो भी डेट स्पेसिफाइड है नोटिफिकेशन पर, उस डेट से सब क्लॉज 1 और 2 अप्लाई होगा। कैसे, किसी भी कोर्ट के सामने। अब कोई है सेशन कोर्ट के सामने नहीं चल रहा है ट्रायल, वारे मजिस्ट्रेट सर के सामने चल रहा है, तो फिर उसमें क्या होगा, उसमें भी ये रूल लागू होगा जो 1st और 2nd में हमने पढ़ा, जो अपना प्लीडर भी यहाँ पर अपॉइंट कर सकता है लेकिन सरकार के खर्चे पर। अगर सरकार के खर्चे पर करेगा तो सिर्फ सेशन कोर्ट में ही, ऊपर हमने पढ़ा था सिर्फ सेशन कोर्ट के लिए, लेकिन यहाँ पर बताया गया है अगर स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देता है कि उसके हिसाब से किसी भी कोर्ट में आप हैं, जरूरी नहीं है सेशन, सिविल केस भी हो सकता है, उस केस में भी आपको एक फ्री एडवोकेट मिलेगा, आपको एक प्लीडर मिलेगा। अब हम एक चीज़ इसमें जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि किसको मिलेगा। तो इसमें एक आपको पढ़ना होगा, आपको लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में आया था, उसमें मेंशन है कि किसको मिलेगा। मैं जनरल कैटेगरी के लिए बता देता हूँ। जनरल कैटेगरी के लिए है 3 लाख रुपया से जिसका कम आय है उसको मिलेगा, वो फ्री लीगल एड ले सकता है, यानी वो अपना प्लीडर मांग सकता है मजिस्ट्रेट सर से, जिस भी कोर्ट के सामने होगा वो मांग सकता है। लेकिन अगर 3 लाख से ऊपर का उसका कमाई है सालाना तो फिर वो नहीं मांग सकता। SC ST मांग सकता है। वुमेन हम जस्ट थोड़ा सा बता दे रहे हैं आपको, उसमें लिस्ट है वो जाके जानना होगा। लड़कियां मतलब वुमेन वो मांग सकती हैं, SC ST मांग सकता है। उसके बाद ट्रांसजेंडर मांग सकता है, सीनियर सिटीजन मांग सकता है, चाइल्ड मांग सकता है, और भी बहुत सारा है, एक्स सर्विसमैन वाला मांग सकता है। तो ये सब उसमें एक लिस्ट दिया गया है कि कौन कौन एक्सपेंस, स्टेट के एक्सपेंस पे अपना प्लीडर रख सकता है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद। और नेक्स्ट टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे 305, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी एक्यूज्ड, अगर जो एक्यूज्ड है वो कंपनी हो, कॉरपोरेशन हो, तो क्या होगा, तो हम अगले वीडियो में यही जानेंगे।